अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक घटना हुई। 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना इतनी भयावह थी कि उसकी सूचना मिलने के बाद ही पूरा देश जैसे उबल रहा है, बल्कि प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं और आए दिन एक न एक खबरें इस मामले को राजनीतिक तूल देना, ये सब जैसे और छलनी कर रहा है लोगों को। ऐसे इन सारे मामलों में, ऐसे किसी भी मामले में एक प्रश्न उठता है बार बार कि न्याय क्या है, किसी भी पीड़िता को न्याय क्या है। कहा जाता है कि अपराध जो होता है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, अपराध हमेशा एक समाज के खिलाफ होता है। अपराधी समाज तैयार करता है। जैसे इस तरह की घटनाएं होती हैं तैसे पूरा देश एक आउटरीच करने लगता है, कैंडल मार्च स्टार्ट हो जाते हैं और सब उसके बाद वी वांट जस्टिस का बोर्ड लगा के घूमा करते हैं। सवाल ये है कि क्या जस्टिस मिलता भी है, और मिलता भी है तो किसको मिला, क्या मायने हैं जस्टिस के, क्या डेफिनेशन है जस्टिस की। परिभाषा ही दरअसल न्याय की किसी को नहीं पता है। वो व्यक्ति जो चला गया ऊपर, जिसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ, क्या वो उस न्याय का हकदार है? और अगर हम ये बार बार समाज को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं, आने वाले लोगों के साथ ऐसा ना हो, आने वाली जो पीढ़ियाँ हो कम से कम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करे, ये न्याय व्यवस्था, ये हमारा न्यायतंत्र, ये जनतंत्र, ये लोकतंत्र, उसके लिए एक व्यवस्था सेट करे। तो शायद आपको याद होगा कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है उसकी उम्र 31 वर्ष थी और बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते जब 2013 में निर्भया कांड हुआ था। जब निर्भया कांड हुआ रहा होगा तो ये डॉक्टर करीबन 18-19 बरस की रही होगी। उसने तब शायद ये सोचा होगा कि निर्भया से ज़्यादा खराब घटना, हीनियस क्राइम किसी भी लड़की के साथ इतना भयावह नहीं हो सकता है। उसे क्या पता था कि उसके खुद के साथ यही होने वाला है। निर्भया कांड के बाद पूरा देश जो गुस्से में उबला, तो फिर कानून व्यवस्था एक स्टेप और आगे गया। इसके पहले किसी भी दुष्कर्म के आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड की सज़ा नहीं होती थी, मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान किया गया और उसके बाद निर्भया कांड के सारे आरोपियों को फांसी भी दी गई। लेकिन हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? कौन सा समाज सुधरा? समाज तो उससे एक और कदम आगे निकल गया। एक ऐसा आरोपी और आपके सामने अब निकल के आया, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जरा भी डर नहीं हुआ। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते, 2019 के आसपास हैदराबाद में ऐसी एक घटना हुई थी और उसके बाद पुलिस ने आरोपी का तुरंत एनकाउंटर कर दिया था। उसके बाद से लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे कि एनकाउंटर यही सही तरीका है, तुरंत उस दोषी को मार देना चाहिए, बीच चौराहे में लटका देना चाहिए। क्योंकि लोगों का, एक समाज के कुछ लोगों का तर्क ये रहता है कि आरोपी या दोषी अपराध करने से पहले डरता इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसे पता है कि सज़ा तो मिलनी नहीं है। यह सज़ा की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि क्या ही होना है, छूट जाएंगे अगर पॉलिटिकल पावर होगा, जैसा कि इस मामले में भी दिख रहा है। तमाम जिस हॉस्पिटल में वो थी, उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का, ये सारी बातें तो आप सुने ही होंगे कि आरोपी जो रहता है, पहली बात तो दरअसल मुख्य आरोपी कौन है इसका पता लगा पाना, ये ही अपने आप में टफ टास्क हो जाता है जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं। और अगर आरोपी का सही पता लग भी जा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च करके यूट्यूब पे कहीं भी जाके देख लें, निर्भया कांड का जो मुख्य आरोपी था उसका एक बार आप इंटरव्यू सुने, उसको जरा भी अपराध बोध नहीं है, उसको थोड़ी सी भी गिल्ट की भावना नहीं है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया। समस्या ये है कि अपराधी को लगता ही नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है। और हमारा सिस्टम, हमारा सरकार, हमारा समाज ये सोचने समझने को तैयार ही नहीं है कि हमें दरअसल सज़ा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दरअसल क्राइम होने से पहले ही सचेत होने की ज़रूरत है। क्राइम ना हो ऐसी प्रक्रिया, ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है। सबके लिए दुष्कर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, कोई इसको अपराध में मानता ही नहीं है। कई तो आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि दुष्कर्म के आरोपियों की एक महिला ही आरती उतार रही है, माला पहना रही है। किसी को अगर लगता है कि जो दुष्कर्म है या रेप है वो एक ऐसा क्राइम है जो पर्सनल है, तो पर्सनल क्राइम नहीं है वो। दुनिया पहली बात तो इस मुद्दे पे दो फाड़ में भी
इस मुद्दे क्या, दुनिया किसी भी मुद्दे पे दो फाड़ में नहीं बढ़ सकती है। और ख़ासकर जब हम बात करते हैं कि सारे पुरुष एक तरफ खड़े हो जाएं, सारी महिलाएं एक तरफ खड़े हो जाएं, क्योंकि आपको तमाम ऐसे लोग मिलेंगे, तमाम ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो इस घटनाओं का समर्थन करती नज़र आएंगी कि ठीक है, वो उनके साथ सही हुआ, वो तो ऐसे ही कर रही थी, वो तो ऐसे कपड़े पहनती थी, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो तो रात को घूमती थी, वो सिगरेट पीती थी, वो बियर पीती थी, तमाम सारा कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। इसमें ये कहने का मतलब नहीं है कि सिगरेट पीना, बियर पीना ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये ख़राब चीज़ें हैं तो दोनों के लिए ख़राब चीज़ें हैं ना। इस लाइन पे बड़ी अच्छी बात कही थी शहादत हसन मंटो साहब ने कि सिगरेट पीने से भी औरतों के फेफड़े ही ख़राब होते हैं, किरदार ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन हमारा समाज तुरंत ही किरदार को जज करने लगता है। वो जज बना बैठा है, वो न्यायाधीश बना बैठा है ना कि किरदार को जज कर देगा कि नहीं, सिगरेट पीती थी इसलिए ख़राब थी, और जो लड़का रात को घूम रहा है, बियर पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे समाज को दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि गलत काम को प्रमोट किया जाए, नहीं, गलत काम को प्रमोट नहीं किया जाए, लेकिन गलत काम को डीमोरलाइज दोनों पक्षों के लिए किया जाए। और जितना हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है एक लड़की को कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि कोलकाता वाले केस में तो आप ये देखें कि इससे ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट क्या होगा। MBBS जैसी पढ़ाई में खर्चा करके, अपने देश में MBBS की पढ़ाई सबसे टफ़ मानी जाती है। टफ़ इन द सेंस कि खर्चे के सेंस में एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड ही नहीं कर सकती है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना। अपने पैर पे, अपने बलबूते पे, अपने दम पे वो लड़की खड़ी थी। और कहा जाता है कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, वो तो दूसरे की ज़िंदगी बचाते हैं। और इस घटना के बाद से डॉक्टर भी खौफ में हैं कि पहले उनकी तो ज़िंदगी बचे, वो दूसरे की क्या बचाएंगे। तमाम लोगों का तर्क है कि नहीं, रात में वो घूम रही थी। अरे भाई, रात में ऑन ड्यूटी थी। अगर रात में कोई मरीज़ आ जाए और डॉक्टर देखने से मना कर दें तो बताइए मरीज़ मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। ये सारे तर्क इतने ख़राब और इतने निचले दर्जे के हैं कि इनका कोई जवाब है ही नहीं। हमको बस इस पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत है कि इन सारे मामले में, ऐसे सभी केस में, और कोलकाता केस के बाद से ऐसा आप एक भी दिन बता दें जब ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती हैं। हर दिन बस होता क्या है कि कुछ घटनाएं हाईलाइट हो जाती हैं और कुछ घटनाएं जिक्र में आती ही नहीं हैं, मीडिया में आ ही नहीं पाती हैं, लेकिन घटनाएं ऐसी प्रतिदिन हो रही हैं। तो इनको रोकने का क्या तरीका है, इनको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। हम अपने आप को सभ्य भले कह लें, एक सभ्यता में भले ही हम लोग चल रहे हैं, लेकिन दरअसल मानव होना, हम में से कोई मानव ही नहीं रह गया है। मानवता शून्य हो गई है। ये मशीनों के युग में सब मशीन हो गए हैं, किसी को इंसानी भावनाओं का ख्याल ही नहीं रह गया है। कोई इंसान नहीं बनना चाहता है, पता नहीं क्या बनना चाहते हैं। और अक्सर एक बात और, अक्सर ऐसे मामलों में जानवरों से तुलना कर दी जाती है कि वो तो बिल्कुल पशु है, वो तो बिल्कुल जानवर ही है। अरे भाई, क्या जानवर है। हरिशंकर प्रसाद की लाइन बड़ी अच्छी है कि ऐसे किसी भी मामले में हम तुरंत पशुओं से तुलना कर देते हैं इंसान की। ऐसा करना पशुओं की भी तौहीन है, क्योंकि कभी किसी पशु का बलात्कार पशु नहीं किया, पशुओं ने कभी बलात्कार नहीं होता है, ये हमेशा मनुष्य करता है। बल्कि अननेचुरल ऑफेंस भी आप देखेंगे किसी बछड़े के साथ, कुत्ते के साथ, और अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी गोह के साथ, छिपकली के साथ, ये भी तो मनुष्य ही कर रहा है। इसका क्या तर्क है? ऐसी मानसिकता का, ऐसी घृणित मानसिकता का क्या तर्क है? उस इंसान की बुद्धि में क्या चलता है, इसका पता लगा पाना किसी के लिए भी असंभव है। सोचने वाली बात है, ये सब सोचने वाली बात है। यानी कहीं ना कहीं लड़कियों को नहीं, काउंसलिंग की ज़रूरत लड़कों को है, समझाने की ज़रूरत लड़कों को है, ट्रेनिंग की ज़रूरत लड़कों को है। एक अच्छा समाज, ऐसी कुंठित मानसिकता क्यों पैदा हो रही है, इसलिए भी सोचने की ज़रूरत है। एक समाज के तौर पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और ऐसी कुंठित मानसिकता एक दिन में नहीं तैयार होती है। कोई भी घटना एक दिन की नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न काम करते हैं, तब वो एक दिन एक घटना घटित होती है। वो रीज़न को ही पहले से फाइंड आउट करना है, उसको पहले से ही ख़त्म करना है। हम लोगों को ये पता करना है कि अगर कोई आरोपी बन रहा है या दोषी कोई अपराधी बन रहा है तो क्यों,
अपराध करने के बाद उसे जरा भी अपराध बोध नहीं हो रहा है। ये क्यों? ऐसा क्यों है? आखिर एक समाज के तौर पे हम कहाँ फेल करते जा रहे हैं, ये भी तो सोचने की जरूरत है। ये सब आखिर कौन सोचेगा? न्याय क्या है? न्याय हर बार यही होगा कि मोमबत्ती लेके हम लोग दौड़ेंगे। हर बार यही होगा। कैसे न्याय? किसको न्याय मिलता है? कौन न्याय पाता है? निर्भया तो चली गई ना, डॉक्टर तो चली गई ना, किसको न्याय मिला किसको न्याय? और क्या उस आरोपी को सजा हो जाना ही न्याय है? क्या समाज सुधर गया? क्या आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? इस बात का वायदा कोई कर सकता है? और या नहीं होंगी तो छोड़ दीजिए, नहीं तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता, लेकिन क्या कम होंगी, इसका कोई वायदा कर सकता है? या इससे घृणित घटनाएं नहीं होंगी, क्या इसका ही कोई वायदा कर सकता है? आप अगर थोड़ा भी सोच समझ पा रहे होंगे तो मन से उत्तर निकल रहा होगा कि नहीं। कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि आने वाले 6 महीने साल भर में इससे भी ज़्यादा हीनियस क्राइम, ऐसी कोई घटना सुनाई दे पड़ जाए। क्योंकि एक समाज के तौर पे हमारा जिस तरह से पतन हो रहा है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। गिरने का कोई अंतिम बिंदु ही नहीं है कि कहाँ तक ये मनुष्य गिरता जाएगा। कहाँ तो एक सभ्यता का विकास होना चाहिए था, कहाँ तो हमको हाईली इंटेलेक्चुअल बातें करनी चाहिए थी। स्त्री पुरुष सब साथ बढ़ रहे हैं, और वो भी आज के ज़माने में। अब जबकि अब जेंडर सिर्फ 2 नहीं रह गए हैं, जेंडर की अनलिमिटेड जेंडर हो गए हैं, अनलिमिटेड जेंडर हो गए हैं। फिर भी ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अपराध प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह उस एक व्यक्ति पे नहीं, उस पूरे समाज पे, उस पूरे सिस्टम पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कि आखिर एक समाज के तौर पे हम फेल कर रहे हैं ना। हमको ट्रेन करना चाहिए, हमको समझाना चाहिए। और ये इसका जो एक समाधान नज़र आता है वो ये है कि इसकी ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जानी चाहिए। बच्चा जिस दिन से पैदा हो रहा है, घर में वो किस तरह के खेल खेल रहा है, किस तरह का घर में इन्वायरमेंट है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्योंकि उसकी जो अपब्रिंगिंग है वही आने वाले समय में तय करेगी कि वो एक साधारण मनुष्य बनेगा या इस तरह का असाधारण मनुष्य। असाधारण कह के कोई उसकी तारीफ नहीं हो रही है। समस्या ये कि आजकल कोई नॉर्मल ही नहीं रह गया है। सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में पता नहीं कहाँ चले जाना है, और वो भी अच्छे सेंस में नहीं। अच्छे सेंस में कोई नहीं बनना चाहता है। हमको सोचना है कि ऐसे मामले में न्याय क्या है और एक समाज के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। एक समाज के तौर पे कब हम देख रहे हैं, कब हमें एहसास हो रहा है कि ये पर्टिकुलरली ये पर्सन, ये व्यक्ति शायद कल को ऐसा अपराध गठित करे, उससे पहले ही अगर हम आप जो भी उसके इर्द गिर्द हो उसे रोक सकते हैं तो रोक लें, उसे समझा लें, उसकी मानसिकता को समझें। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होता है, उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है, ना कि बजाय कि हमेशा आप दूसरे पे ही थोप दें कि उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तब ऐसा हुआ। क्योंकि ऐसा करने के पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि छोटे कपड़े पहने थे इसलिए ऐसा हुआ, आधी रात को घूम रहे थे इसलिए ऐसा हुआ। ये सब बेहूदे तर्क हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ मानसिक रोगी है। तो अगर आपको अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई व्यक्ति दिखे, और क्या हम लोग क्या ही सुधार पाएंगे, लेकिन कम से कम छोटे स्तर से प्रयास तो कर सकते हैं। अगर ऐसा अपराध होने से पहले दशमलव में भी किसी का योगदान हो, रुक जाए, तो बहुत बड़ा योगदान होगा समाज के लिए। इस पर सोचने की ज़रूरत है हमको, आपको, सभी को।